हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख 5 मार्च 1980 9:45 रात को धनबाद झारखंड का है। इनका जीवन आखिर कैसा बीतने वाला है, कैसा बीता, कैसा आगे बीतेगा, इन सभी विषय पर में हम लोग बड़ी बारीकी से और सूक्ष्मता के साथ विचार करेंगे। कौन कौन से रत्न इनको जीवन में धारण करना चाहिए और कौन से रत्न का त्याग करना चाहिए, किन ग्रह के वस्तु का दान करना चाहिए और किस ग्रह के वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, उन सभी विषय पर मैं चर्चा करेंगे। एक अच्छे समय को कैसे और बेहतर बनाया जाएगा और बुरे समय से कैसे बचा जाएगा, इन सभी विषय पर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इनकी जो जन्म तारीख है 5 मार्च 1980 9:45 रात को धनबाद झारखंड का इनका जन्म है। तुला लग्न और तुला राशि की कुंडली है। प्रथम भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं 2 डिग्री पर में। दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में कोई नहीं है। पंचम भाव में केतु, सूर्य और बुध देवता विराजमान है। केतु 4 डिग्री पे, सूर्य 21 डिग्री पे और बुध 22 डिग्री पे। छठे भाव में कोई नहीं। सप्तम भाव में शुक्र देवता विराजमान है 5 डिग्री पे। छठे भाव के बाद सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव में कोई नहीं। एकादश भाव में राहु, मंगल और गुरु विराजमान है और द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में शनि देव विराजमान है। इन सब का क्या फल मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लो और मैं जो लिखवा रहा हूँ वो सुन करके आराम से लिखते चले जाओ। आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो क्योंकि मैं स्पीड में बोलूँगा। लिखो आप, लग्न आपकी तुला है और राशि आपकी तुला है। जब जन्म हुआ तो जन्म के समय में मंगल की महादशा थी, जो 1 मार्च 1982 तक मंगल का समय रहा। 1 मार्च 1982 से लेके 1 मार्च 2000 ईस्वी तक राहु की महादशा रही। 1 मार्च 2000 ईस्वी से 1 मार्च 2016 तक गुरु की महादशा और 1 मार्च 2016 से 1 मार्च 2035 तक शनि की महादशा रहेगी। 1 मार्च 2035 से लेके 1 मार्च 2052 तक बुध की महादशा आपकी रहेगी और उसके बाद केतु का समय 52 के बाद आ जाएगा। अब आप अंतरदशा लिख लो। इस समय में शनि के महादशा में आपके ऊपर में केतु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 14/11/2021 से लेके 23/12/2022 तक केतु की अंतरदशा रहेगी। 23/12/2022 से 23 फरवरी 2026 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 23 फरवरी 2026 से लेके 4 फरवरी 2027 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 4 फरवरी 2027 से लेके 4/9/2028 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी और 4/9/2028 से 14/10/2029 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 14/10/2029 से लेके 20/8/2032 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। 20/8/2032 से 1 मार्च 2035 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। इसके बाद 1 मार्च 2035 से लेके 29/7/2037 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 29/7/2037 से 26/7/2038 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 26/7/2038 से 26/5/2045 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। ये सब लिखते चले जाओ आप, नहीं तो बाद में फिर समझ नहीं पाओ। 26/5/2041 से लेके 1/4/2042 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 1/4/2042 से 1/9/2043 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी और 1/9/2043 से लेके 29/8/2044 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 29/8/2044 से लेके 17 मार्च
2047 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 17 मार्च 2047 से लेके 23/6/2049 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 23/6/2049 से लेके 1 मार्च 2052 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी और उसके बाद फिर केतु का समय आ जाएगा। अब आपने समय लिख लिया ग्रह का, किस ग्रह का कब कब जीवन में कितने कितने टाइम पीरियड के लिए समय है। अब फल को लिखो अथवा सुनो, पहले 2-3 बार सुनो, उसके बाद लिखो, फिर 2-3 बार सुनोगे, तब जाकर के आपको सब कुछ अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगा। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, 21 डिग्री पे सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा, आपको सूर्य के कारण एक पुत्र प्राप्ति का योग भी बनता है। सूर्य का समय जब जब जीवन में आएगा, संतान के सुख प्राप्त होंगे, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, ननिहाल के गांव से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहोगे तो वो भी मिलेंगे, अचानक से धन लाभ होगा, पेट से संबंधित परेशानी से राहत मिलेंगे। और सूर्य की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और आपको मैं बता दूं, बुढ़ापा में पाँव वगैरह के दर्द ठीक रहेंगे सूर्य के समय में, कान से भी अच्छा सुनाई देता रहेगा सूर्य के समय। सूर्य के समय में सूर्य को जल देना और दैनिक रूप से जल देने के साथ साथ एक बढ़िया क्वालिटी का माणिक्य धारण कर लेना आपके लिए पंचधातु में बहुत जरूरी है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा भी इस कुंडली में एक बहुत ही योग कारक ग्रह है। चंद्रमा 2 डिग्री पर में आपके कुंडली के प्रथम भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा का जब जब समय आएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, रंग रूप अच्छे दिखेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी अगर किसी प्रकार की है तो वो भी उस समय में दब जाएगी। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में भी काम ठीक ठाक चलेगी। चंद्रमा 10वें भाव का मालिक है, तो चंद्रमा के समय में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदे होंगे, काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता प्रतिष्ठा अधिकार मान सम्मान इन सब में वृद्धि होगी। हर मामले में चंद्रमा आपके लिए सुपर क्लास का ग्रह है। चंद्रमा के समय में एक बढ़िया क्वालिटी का अगर आप मोती धारण कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल का जब जब समय आएगा, हल्का फल्का आमदनी होगी, लाभ कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख भी मंगल के समय में कम प्राप्त होगा। मंगल की 4थी दृष्टि 1 2 3 4 बैंक बैलेंस करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी, परिवार में कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बन सकता है, भोजन तीखा मसालेदार करने का ज़्यादा पसंद करो। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख कम प्राप्त होगा। मंगल के समय में संतान को लेकर के चिंतित रहोगे, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी मंगल के समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यश में कमी आएगी, चाहने वालों की संख्या कम होगी, पेट से संबंधित परेशानी,
अचानक से धनहानि, लव अफेयर वगैरह में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में मंगल के समय में कुछ दुश्मन भी परेशान करेगा, कुछ चिंताएं भी रहेंगी। हेल्थ बाय इशू का भी कुछ सामना करना पड़ेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी हो सकता है तो लेना पड़े। केस मुकदमा के योग भी बन सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। मंगल सप्तम भाव का मालिक है तो जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्रत्यक्ष दुश्मन के द्वारा परेशानी और पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग बनाएगा। इसीलिए मंगल के समय में अथवा कभी भी मंगल के नाम का, मूंगा नाम का रत्न धारण नहीं करना है, नहीं तो वो आपको नुकसान करेगा। मंगल के समय में हनुमान चालीसा का पाठ और नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर वो नहीं कर सकते तो बढ़िया पंडित विद्वान के द्वारा अनुष्ठान का आयोजन करेंगे, मंगल की ग्रह शांति करवाएंगे। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है और पंचम भाव में बैठे हुए हैं। बुध डिग्री बाई इस कुंडली में 22 डिग्री पर में है। बुध के कारण आपको एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बनता है। बुध के कारण बुध के समय में संतान का सुख प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे। ननिहाल से अथवा ननिहाल तरफ से अगर कुछ लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो वो भी मिलेगा। अचानक से कुछ धन लाभ मिलेंगे। लव अफेयर वगैरह भी ठीक ठाक चलता रहेगा। बुध की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी बुढ़ापा में प्राप्त होगा। बुध इस कुंडली में 9वें भाव के भी मालिक है तो बुध के समय में भाग्य के साथ साथ धर्म का भी पालन करेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका आशीर्वाद भी मिलेगा और शिक्षा का स्तर भी बढ़िया रहेगा। बुध 12वें भाव का मालिक है तो विदेश से भी कुछ लाभ मिलने के योग बनेंगे और कुछ धनहानि भी होगी। बुध के लिए बढ़िया क्वालिटी का बुध के समय में पन्ना अगर धारण करोगे तब जाके विशेष लाभ मिलेगा, नहीं तो बहुत कम लाभ मिल पाएंगे। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। 3रे भाव के साथ साथ 6ठे भाव का मालिक होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। आय कुछ प्राप्ति होगी, हल्का फल्का लाभ मिलेगा, थोड़ी मोड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के समय में मनोकामनाओं की कम पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। पुत्र वधू दामाद वगैरह का सुख भी बृहस्पति के समय में कम प्राप्त होगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 3रे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी रहेगी, धैर्य का कमजोर रहोगे। गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। पराक्रम में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि 5म भाव पर में संतान के सुख में कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। विद्या बुद्धि का प्राप्ति कम होगा, उसका उपयोग करके बहुत लाभ ले पाने में सक्षम नहीं होगे। यश में कमी रहेगी, कम यश की प्राप्ति होगी, चाहने वालों की संख्या कम रहेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य का पालन करोगे लेकिन कम। और इसकी 9वीं दृष्टि 7म भाव पर में जिसके कारण से जीवन साथी के साथ जो है सो संबंध मिला जुला के ठीक ठाक रहेगी। थोड़ी मोड़ी परेशानी भी रहेगी, काम वासना की पूर्ति होगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दुश्मनों के द्वारा भी कुछ परेशानी आ सकती है। पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं। बृहस्पति के लिए जीवन में कभी भी पीला पुखराज धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के समय में ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप अथवा बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा जो है सो ग्रह शांति अनुष्ठान करवाना अनिवार्य है। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है और 7म भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र का समय जब जब आएगा जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय जो है सो बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी। प्रत्यक्ष शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिन्हें क्षमता होगी वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पार्टनरशिप भी मिला जुला के ठीक चलेगा। 7वीं दृष्टि 1म भाव पर में शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहोगे। रंग रूप में भी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मानसिक तौर पर मजबूत रहोगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव भी अच्छा रहेगा।
अष्टम भाव के मालिक है तो अचानक से धन लाभ भी मिलेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी आपका बनने लगेगा। शुक्र के समय में कम से कम शुक्र के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर चांदी में धारण कर लोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो शुक्र बहुत कम लाभ देगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। शनि का जब जब समय आएगा आपके जीवन में, वो खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, धन हानि के योग बनाएंगे, सैया सुख में कमी लाएंगे, अस्पताल के खर्चा को भी एक्टिवेट करेंगे, विदेश से भी लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे, आँख से संबंधित कुछ परेशानी दे सकते हैं। 1 2 3 तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति प्राप्ति करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाणी में कुछ दोष आ सकता है, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, भोजन सही समय पे ना मिलना, मन पसंद ना मिलना, उसके लिए भी कलह का योग। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन शनि के समय में परेशान करेंगे, चिंता में कुछ वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग भी बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। 8 9 दसम दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म का पालन थोड़ा कम करेंगे, यश में कमी रहेगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी थोड़ा सा कम मिलेगा, ससुराल से भी लाभ थोड़ा कम प्राप्त होगा, शिक्षा का भी जो प्रयोग करके उचित मूल्य मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी अनुभव होगी आपको। शनि इस कुंडली में चतुर्थ भाव के साथ साथ पंचम भाव के भी मालिक हैं, तो जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनेगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से, संतान के सुख का भी योग बनेगा, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ। अगर विदेश में रहोगे शनि के समय में तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये सब परेशानी बहुत कम आएगी अथवा नहीं आएगी। अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो यही सब परेशानी आएगी। और शनि के लिए आपको तब क्या करना होगा, नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से सुबह में जाप, और नहीं सक्षम होगे तो बढ़िया विद्वान वैदिक के द्वारा जो है शनि का ग्रह शांति अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक वगैरह करवा लोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो शनि आपको तबाह कर देगा। शनि के लिए नीलम नाम का रत्न जीवन में कभी नहीं धारण करना है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु सिंह राशि में कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। राहु का जब जब समय आएगा आय में कमी, लाभ में कमी, और वैसे एकादश भाव का राहु बढ़िया रिजल्ट भी देता है, जिसके कारण से राहु के कारण आपको कुछ फायदे भी मिल सकते हैं, कुछ लाभ भी प्राप्ति का योग जो है राहु बनाएगा। 11वां भाव देवी और सज्जनों होता है आय का, लाभ का, उपलब्धि की प्राप्ति का, मनोकामनाओं की पूर्ति का, बड़े भाई बहन सीनियर्स का, इन सब का भी जो है सो लाभ का योग होता है। महर्षि कह रहे हैं कि एकादश भाव में अगर तुला लग्न वालों के लिए राहु बैठा रहे तो कहते हैं कि वह मनुष्य खूब लाभ करने वाला, लाभ के स्थान से कुछ परेशानियां भी सहने वाला, कभी कभी अचानक से धन लाभ की वजह से कुछ हानि का भी योग पाने वाला, लाभ के संबंध में बड़ी बड़ी तरकीबों से काम निकालने वाला, पर कुछ मानसिक अशांति पाने वाला, और थोड़े से ज़्यादा नफा खाने वाला, और बुद्धि योग से बड़ी होशियारी के साथ ध्यान रखने वाला, कुछ वस्त्र आभूषण की कमी पाने वाला, और अपनी इस्तेमाली देह संबंध के पदार्थ में कुछ कमी महसूस करने वाला। अर्थात राहु का जब जब समय आएगा तो आपको कुछ लाभ की तो प्राप्ति होगी, कुछ पैसे तो आएंगे, लेकिन उस पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति में भी राहु थोड़ी सी परेशानी डालेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी पाँव में कुछ दर्द वगैरह के योग, और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ लेने में बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पराक्रम में जरूर वृद्धि होगी, धैर्य लेकिन कमजोर होगा, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन संतान में विलंब और संतान संबंधी बाधक योग भी बनाएगा। विद्या बुद्धि का जो है सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में थोड़ी सी परेशानी डालेगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन में कमी का योग बनाएगा,
पेट से संबंधित परेशानी देगा। और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी के योग। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा बहुत नहीं चलने देगा। ये कुछ पैसों के मामले में हल्का फल्का ठीक रह सकता है, बीच बीच में अचानक से धन लाभ होते रहेंगे। बाकी मामलों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ये नहीं देगा। राहु के लिए आपको गोमेद नाम का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, राहु परेशान करेगा। उसको धारण करने के बाद और ज़्यादा राहु के समय में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर संभव होगा तो बढ़िया वैदिक पंडित के द्वारा अनुष्ठान करवा लोगे, नहीं तो इसी मंत्र का जाप करोगे। राहु के बाद केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। केतु का जब जब समय आएगा, संतान को लेकर के चिंता, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में कमी, ननिहाल से लाभ लेने में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी। 5वीं दृष्टि नवम भाव पर में ससुराल से टेंशन तनाव, धर्म कर्म में परेशानी, यश में कमी, साला साली से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। और 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में भी कमी का योग बनेगा। और 9वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में भी ये आपको डिस्टर्ब करके रखेगा। केतु के लिए भी किसी प्रकार के रत्न को नहीं धारण करना है, इसके लिए मंत्र का सहारा लेना है। नमो केतवे नमः मंत्र का या तो जाप करना है, नहीं तो बढ़िया विद्वान के द्वारा करवा लेना है। वैदिक मंत्र का जाप आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में देवी और सज्जनों, आपके कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। जो शनि का फलादेश हमने किया, शनि आपके लिए बढ़िया नहीं है। शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, 2022 के दिसंबर तक रहेगा। जो केतु और शनि दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे। अगर इस समय में आप हिंदुस्तान से बाहर होगे तो आपको परेशानी कम होगी, हिंदुस्तान में होगे तो परेशानी ज़्यादा होगी। मेंटली तौर पे आपको ये डिस्टर्ब अशांत करके पूर्ण रूप से रखेगा। और बाकी का जो रिजल्ट बताया हूँ वो सब भी आपको प्राप्त होगा। 2022 के दिसंबर से लेकर के 2026 के फरवरी तक शनि में शुक्र का समय आ जाएगा। जो शुक्र का रिजल्ट हमने बहुत सुपर क्लास का बताया है। शुक्र का रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। रत्न धारण कर लोगे और शनि के मंत्र का जाप करते रहोगे तो शुक्र का रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। उसके बाद सूर्य का समय आ जाएगा 26 से फरवरी से 27 के फरवरी तक। सूर्य आपको ऐसे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, लेकिन शनि के साथ सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनि के मंत्र का जाप करते रहना ताकि सूर्य आपको बढ़िया रिजल्ट दे। 2027 के फरवरी से 28 के 9वें महीने तक चंद्रमा का समय रहेगा। जो चंद्रमा भी आपके लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए शनि के मंत्र का जाप कंटिन्यू रखना ताकि चंद्रमा भी आपको बढ़िया रिजल्ट दे। उसके बाद मंगल का समय आ जाएगा जो परेशान करेगा, फिर राहु, फिर गुरु, इस प्रकार से सब एक एक करके चलता रहेगा। मैंने आपको लिखवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।